देखिए, लव जिहाद एक मुद्दा अब उठा है। मुद्दा उठना चाहिए। देश में कोरोना का संकट, उनके बाद जो आर्थिक मंदी आई है, लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है वो भी तय करनी पड़ेगी। अभी देखिए, हथरस में क्या लव जिहाद हो गया। बिहार के जो गिरिराज सिंह साहब है हमारे, बोलो सबसे बेस्ट जो कानून बनेगा बिहार में ही बनेगा। तो हम बिहार का जो कानून बनता है उसका हम अध्ययन करेंगे। कानून बनाने के बाद अपराध नहीं घटते। ये तो सामाजिक परिवर्तन जो है, लोगों के मन के ऊपर आपको प्रभाव डालना होगा। देश में लव जिहाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून पारित करने की तैयारियां होती दिख रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी के विधायक है वो महाराष्ट्र में इस तरह का कानून लाने की मांग जो है वो मुख्यमंत्री से करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत जी है। राउत साहब, लव जिहाद का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है और क्या महाराष्ट्र में आएगा? देखिए, लव जिहाद एक मुद्दा अब उठा है। मुद्दा उठना चाहिए। देश में कोरोना का संकट, उनके बाद जो आर्थिक मंदी आई है वो है, बेरोजगारी है, महंगाई, ठीक है। फिर भी इस देश में चुनाव जब आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद ये मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा मैं बोल नहीं सकता। महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा कोई लोगों ने अगर उठाया होगा तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? अब मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहाँ की सरकारें इस बारे में कानून बनाने के बारे में कुछ सोच रहे। करने दो, लेकिन अच्छा कानून कौन बना सकता है इस मामले में? तो बिहार की सरकार। वहाँ बड़ा राज्य है, नीतीश कुमार यानी भाजपा के बीजेपी के मुख्यमंत्री है ना वो। तो मैंने सुना है कि वहाँ भी बिहार के जो गिरिराज सिंह साहब है हमारे, उसने मांग किया है बिहार में एक अच्छा कानून लव जिहाद के बारे में बनाए। तो हमने सुबह हमारे सीएम साहब से बात की, बोलो सबसे बेस्ट जो कानून बनेगा बिहार में ही बनेगा। तो हम बिहार का जो कानून बनता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बिहार का कानून पहले बनने दो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, वहाँ क्या होता है, वहाँ कब तक कानून बनता है, वहाँ कानून किस तरह से, उनका ढांचा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन से मुद्दे आते हैं, उसके भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद महाराष्ट्र में हम लोग बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन हमेशा देखा गया है कि महाराष्ट्र एग्जाम्पल सेट करता है, बिहार से सीख लेने की जरूरत पड़ती। क्या शिवसेना बीच का रास्ता निकाल रही है? नहीं, बीच का रास्ता। कभी कभी बिहार एक देश का इतना बड़ा राज्य है तो उनको भी लीडरशिप, किसी वैचारिक नेतृत्व की उनको भी मौका मिलना चाहिए। बिहार हमारा ही है ना, इस देश का है, हमारा सबका है, बड़ा राज्य। अभी अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी सत्ता पर आई है, तो इस बार मुझे लगता है सबसे पहले बिहार में कानून बनने दो, उसके बाद सभी राज्य, फिर हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी ने बिहार के कानून को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से ये इसलिए मुद्दा उठ रहा है क्योंकि कई लड़कियों को लेकर धर्म परिवर्तन या इस तरह से अलग महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई घटना होगी तो मुझे दिखाइए आप। लेकिन घटना होने का इंतजार सरकार करेगी। महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता है। शिवसेना है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है। जोर जबरदस्ती नहीं होती महाराष्ट्र में इस प्रकार की। अगर कोई उसकी राजनीति करना ही चाहता है तो उसको कौन रोकेगा, करने दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठा है तब तक ये जो आप बोल रहे हैं ना क्या जिहाद बिहाद, एक लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है वो भी तय करनी पड़ेगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाओ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी को बोलिए, सबसे सीनियर तो ही है 17 साल से, तो उनकी क्या राय है वो बता दें। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पूरा मुद्दा केवल बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक तौर पर बीजेपी इसको आगे कर रही है? इससे फायदा होगा कि ये जो गोवंश हत्या का जो मामला उठा था उसका क्या हो गया? अभी गोवंश बंदी का जो मामला उठा था वो कहाँ गया? तो उसको लेकर तो कानून बने हैं। क्या हो गया? लेकिन अब गोवा में जाइए, लोग वहाँ बीफ की बिक्री होती है, बीफ खाते हैं लोग। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप केरल में जाइए, सभी राज्यों में सब ठीक ठाक चल रहा है।
कानून बनाने के बाद अपराध नहीं घटते। ये तो सामाजिक परिवर्तन जो है, लोगों के मन के ऊपर आपको प्रभाव डालना होगा। अगर कोई गलत होता है, अभी देखिए हाथरस में क्या लव जिहाद हो गया। हाथरस में जो लड़की बेचारी उनकी डेथ हो गई, उसका ऊपर अत्याचार करने वाले और मरने वाले कौन थे? दिल्ली में निर्भया कांड। तो लव जिहाद की एक डेफिनेशन बननी चाहिए ठीक से, बाद में हम देखेंगे। लेकिन हमारा पूरा जो ध्यान है, लक्ष्य है, वो बिहार के ऊपर है। कुल मिलाकर लव जिहाद के मुद्दे पर संजय राउत साफ भूमिका जो है वो पार्टी की रखते हुए उनका कहना है कि लव जिहाद की जो डेफिनेशन है वो पहले स्पष्ट होनी चाहिए और बिहार ने किस तरह का कानून बिहार की सरकार बनाती है उसको एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार जो है इस मामले पर फैसला लेगी। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।